जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान दुनिया के सबसे बेहतरीन एकदम उच्च गुणवत्ता वाले बीज लेकर आए और उन्हें किसी बंजर कठोर चट्टान पर ले जाकर बो दे। जाहिर है वहां कुछ नहीं उगेगा, वो पूरी मेहनत बेकार ही जाएगी। बिल्कुल। क्या वहां कोई पौधा अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं। इस विशेष गायत्री चैतन्य के अनुसार बिना किसी समर्थ माध्यम के, केवल किसी किताब या इंटरनेट से मंत्र पढ़कर उसका सीधा जाप शुरू कर देना ठीक उसी बंजर चट्टान पर बीज बोने के समान है। और ये बात बहुत से लोगों को शायद थोड़ी अजीब लगे, पर ये एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा का आधार यही असाधारण गायत्री चैतन्य है, जिसे अनीता अरविंद सराफ ने संकलित किया है। हमारा उद्देश्य यहाँ मंत्र साधना या योग निद्रा के नियमों की कोई बोरिंग सूची पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो ये समझने वाले हैं कि प्राचीन ज्ञान में ये विशिष्ट नियम आखिर क्यों बनाए गए थे। एकदम सही। हम ये जानेंगे कि ये नियम किस प्रकार मानवीय ऊर्जा और चेतना के प्रबंधन का एक बहुत ही एडवांस्ड विज्ञान है। तो ये जो चट्टान और बीज वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये पूरी स्थिति को बहुत ही आसानी से समझा देता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मंत्र अपने आप में शक्तिशाली तो है, पर उसे बोने की जगह सही होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम चट्टान पर बीज बोते हैं तो बीज में कोई कमी नहीं होती। कमी उस बेस या आधार की होती है जहां उसे पोषण मिलना चाहिए। मंत्र भी ध्वनि और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पुंज है। लेकिन वो ऊर्जा काम कैसे करेगी जब तक कोई उसे एक्टिवेट ना करे? यही सबसे बड़ी बात है। जब तक उस मंत्र को जागृत करने वाली चेतना साधक के भीतर प्रवाहित नहीं होती, तब तक वो मंत्र केवल अक्षरों का एक समूह ही रह जाता है। इस गायत्री चैतन्य में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु की अनिवार्यता सबसे ऊपर है। गुरु के बिना तो शुरुआत ही असंभव मानी गई है ना? बिल्कुल। और इसे हम आधुनिक नजरिए से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आज के डिजिटल युग के हिसाब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज इंटरनेट पर हर मंत्र के सटीक उच्चारण वाले हाई क्वालिटी ऑडियो मौजूद है। हाँ, ये तो है। हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है। तो अगर हम भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो साउंड वेव तो बिल्कुल वही है जो गुरु के मुख से निकलती है। तो फिर एक गुरु की अनिवार्यता पर इतना जोर क्यों? क्या एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वो काम नहीं कर सकती? देखिए, यही वो बिंदु आता है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राचीन चेतना विज्ञान का असली अंतर समझ में आता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग केवल एक मैकेनिकल साउंड वेव पैदा कर सकती है। मतलब उसमें वो बात नहीं होती जो एक जीवित इंसान में होती है। बिल्कुल, उसमें कोई प्राण या चेतना नहीं होती। जब एक समर्थ सद्गुरु दीक्षा देते हैं तो वो केवल कान में कुछ शब्द नहीं बोलते, वो वास्तव में अपनी संचित ऊर्जा और चेतना का ट्रांसफर करते हैं। अरे वाह, मतलब वो एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर है। एकदम सही। वो शरीर में सोई हुई दैवीय शक्ति को जागृत करते हैं। गुरु को एक कल्प वृक्ष के समान माना गया है, जिनकी करुणा के बिना मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। इस बात को मैं एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही एडवांस्ड और हाई वोल्टेज मशीन है। हाँ, कोई भारी इंडस्ट्रियल मशीन समझ लीजिए। बिल्कुल। अब उसका मैनुअल पढ़ लेने या इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देख लेने भर से कोई उस मशीन को सुरक्षित तरीके से नहीं चला सकता। जाहिर है, उसमें बहुत बड़ा जोखिम है। उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए एक एक्सपर्ट ऑपरेटर की जरूरत होती है, जो न केवल मशीन की ताकत को समझता हो बल्कि उसके हर खतरे को भी जानता हो। और गुरु बिल्कुल उसी एक्सपर्ट ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। वे जानते हैं कि किस साधक का हार्डवेयर, मतलब उसका शरीर और मन, कितनी ऊर्जा झेल सकता है। तो वो उसी हिसाब से ऊर्जा देते होंगे। बिल्कुल। इसी दीक्षा प्रक्रिया को गायत्री चैतन्य में 3 सूक्ष्म स्तरों में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बांटा गया है। पहला स्तर है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी मतलब जो हम नॉर्मली बोलते और सुनते हैं? हाँ, ये स्थूल स्तर है, जहां भौतिक रूप से कान में मंत्रोच्चारण के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। लेकिन असली विज्ञान इसके बाद शुरू होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? दूसरा स्तर और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, जिसे मध्यमा और पश्यंती वाणी कहते हैं। इस स्तर पर जो दीक्षा दी जाती है उसे अग्नि दीक्षा कहा गया है। एक मिनट, ये अग्नि दीक्षा क्या है? वैखरी तो समझ आती है कि ध्वनि कान तक पहुंची, लेकिन ये अग्नि दीक्षा कैसे काम करती है? देखिए, इसे ऊर्जा के घर्षण या फ्रिक्शन की तरह समझा जा सकता है। जब मंत्र गहरे ध्यान में उतरता है तो विचारों और मंत्र की ऊर्जा के बीच साधक की चेतना में एक घर्षण पैदा होता है। अच्छा, मतलब अंदर ही अंदर एक अग्नि पैदा होती है। बिल्कुल। इस घर्षण से एक आंतरिक अग्नि उत्पन्न होती है जो भौतिक कानों से परे होती है और मन की अशुद्धियों को जलाती है। इसके बाद सबसे उच्चतम अवस्था आती है परावाणी की, जिसे ब्रह्म दीक्षा कहा गया है। ब्रह्म दीक्षा सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लग रहा है। सरल शब्दों में
यह वह स्थिति है जहां साधक, मंत्र और गुरु के बीच का सारा अंतर ही खत्म हो जाता है। गायत्री चैतन्य में महादेव ने माता पार्वती से स्पष्ट कहा है कि विद्या का तत्व केवल गुरु के माध्यम से ही हृदय में प्रकाशित होता है। तो गुरु के माध्यम से वो एक इग्निशन या शुरुआत हो गई, भीतर एक प्रचंड ऊर्जा का संचार शुरू हो गया। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, समझ लीजिए। लेकिन ऊर्जा पैदा करना एक बात है, उसे संभालना और सही दिशा देना पूरी तरह से एक अलग चीज है। क्योंकि उच्च ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यहीं से एनर्जी मैनेजमेंट के बेहद सूक्ष्म और सटीक नियम लागू होते हैं। तो गुरु से मार्गदर्शन मिलने के बाद इस ऊर्जा को संचित कैसे किया जाता है? गायत्री चैतन्य में इसके क्या नियम हैं? गायत्री चैतन्य में स्पष्ट किया गया है कि ऊर्जा के सही संचरण के लिए चंदन और तुलसी की माला का उपयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ मालाओं की संख्या का एक बहुत ही खास नियम है। मालाओं की संख्या का क्या नियम है? जाप की मालाओं की संख्या हमेशा विषम यानी ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 11 या 21। ये नियम तो सच में बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। मतलब विषम संख्या ही क्यों? 10, 20 या 50 जैसी सम संख्याएं क्यों नहीं? इसका सीधा संबंध गति और ऊर्जा के चक्र से है। सम संख्याएं स्थिरता का प्रतीक हैं, जहां एक चक्र पूरा हो जाता है और ऊर्जा आकर ठहर जाती है। अच्छा, तो सम संख्या में ऊर्जा रुक जाती है? बिल्कुल, लेकिन गायत्री साधना से जो शक्ति जागृत होती है उसे निरंतर ऊपर की ओर गति चाहिए होती है। विषम संख्या का अर्थ है एक अपूर्ण चक्र। यह अपूर्णता चेतना को रुकने नहीं देती। अरे वाह, मतलब वो उसे लगातार आगे की ओर धकेलती रहती है। एकदम सही। इसलिए साधक को अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे विषम संख्या में ही मालाओं की गिनती बढ़ानी चाहिए। ऊर्जा को दिशा देने की बात करें तो दिशाओं का अपना एक अलग विज्ञान भी इसमें बताया गया है। अक्सर दिशाओं को लोग केवल भूगोल या किसी कर्मकांड से जोड़ लेते हैं। हाँ, जबकि दिशाओं का सीधा संबंध ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी या तरंगों से है। गायत्री चैतन्य के अनुसार जाप के लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करना सर्वोत्तम है। पूर्व दिशा का तो समझ आता है कि वहां साक्षात सूर्य नारायण की उपस्थिति है। बिल्कुल, पूर्व की ओर मुख करने से सीधे तेज और प्रकाश के स्रोत की ऊर्जा मिलती है। वहीं उत्तर दिशा की ओर मुख करने का अर्थ है हिमालय के उन्नत मुनियों के विशेष ऊर्जा प्रभाव के साथ जुड़ना। लेकिन क्या इसमें कोई प्रैक्टिकल छूट भी दी गई है? मान लीजिए कोई अपने घर में जाप कर रहा हो। हाँ, एक बहुत ही व्यावहारिक छूट है। यदि कोई अपने घर के स्थापित पूजा कक्ष में बैठकर जाप कर रहा है तो उस विशेष स्थान की अपनी एक पवित्रता होती है। वहां दिशा का ये कड़ा नियम अनिवार्य नहीं रह जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे शरीर का हार्डवेयर कैसे काम करता है? शारीरिक मुद्रा को लेकर भी तो कुछ नियम होंगे। बिल्कुल, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधा रखना होता है। क्या थोड़ी सी भी झुकी हुई रीढ़ इस ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकती है? रीढ़ की हड्डी वो मुख्य ट्रांसमिशन केबल है जिससे ये सारी ऊर्जा बहकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। यदि वो सीधी नहीं है तो ऊर्जा का प्रवाह तुरंत रुक जाता है। मतलब पोस्चर बहुत जरूरी है। और अनुशासन तो इतना कड़ा है कि यदि किसी कारणवश एक दिन का जाप छूट जाए तो अगले दिन दंड के रूप में एक अतिरिक्त माला का जाप करना अनिवार्य है, ताकि वो टूटी हुई लय वापस बन सके। ये तो काफी सख्त नियम है। लेकिन मुझे याद आ रहा है, ऊर्जा बचाने के इन सभी नियमों में एक और बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य इस गायत्री चैतन्य में उजागर किया गया है। आप आंखें बंद रखने वाले नियम की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि यदि आंखें खुली रखी जाएं, तो शरीर की 70% ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया को देखने और उसे प्रोसेस करने में ही नष्ट हो जाती है। यह 70% का आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। अगर इसे एक आधुनिक स्मार्टफोन के उदाहरण से समझा जाए तो पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। स्मार्टफोन का उदाहरण? ये कैसे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि फोन की बैटरी सबसे तेजी से तब खत्म होती है जब उसकी स्क्रीन हमेशा ऑन रहती है। बैकग्राउंड में कोई भी ऐप चल रहा हो, सबसे ज्यादा बैटरी स्क्रीन ही खींचती है। बिल्कुल सही बात है। हमारी आंखें ठीक उसी ऊर्जा की स्क्रीन की तरह हैं। जब वे खुली होती हैं तो हमारा मस्तिष्क लगातार हजारों दृश्यों और रंगों को प्रोसेस कर रहा होता है और इसमें भारी मात्रा में हमारी बैटरी ड्रेन हो रही होती है। अरे वाह, ये उदाहरण इस पूरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया को एकदम सटीक ढंग से समझाता है।
तो आंखों को ऑफ करना यानी उन्हें पूरी तरह बंद रखना इस ऊर्जा को बचाने का सबसे तेज तरीका है। एकदम सही कहा आपने। जब साधक आंखें पूरी तरह से बंद करके जाप करता है, केवल तभी साधना की प्रचंड ऊर्जा बिना किसी नुकसान के शरीर में सुरक्षित रूप से बह पाती है। और क्या ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भी कुछ बताया गया है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है। गायत्री मंत्र मूल रूप से तेज तत्व यानी अग्नि का मंत्र है। इसके निरंतर जाप से शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो उस गर्मी को शांत कैसे किया जाता है? इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जाप के तुरंत बाद ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय का जाप करने का निर्देश है। ये जल तत्व से जुड़े मंत्र हैं। अच्छा, मतलब अग्नि और जल का संतुलन बनाना जरूरी है? बिल्कुल। इन दो विपरीत शक्तियों के संतुलन से ही ऊर्जा स्थिर होती है। महिलाओं के लिए भी विशेष निर्देश हैं कि मासिक धर्म के समय वे बिना किसी मानसिक मलिनता के पूरी तरह से मानसिक जाप कर सकती हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो एक एडवांस थर्मोडायनामिक्स के विज्ञान की तरह लग रही है। ऊर्जा को जागृत करना, उसे दिशा देना, 70% क्षरण को रोकना और फिर उसे जल तत्व से संतुलित करना। बिल्कुल, ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अब देखिए, जब इतनी उच्च एकाग्रता और ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो रहा है तो इस सिस्टम को आराम की भी जरूरत होती होगी। यहीं से गायत्री चैतन्य में योग निद्रा की अवस्था का जिक्र आता है। योग निद्रा का विषय बहुत ही गहरा है। अक्सर लोग ग्रंथों में लिखी योग निद्रा को हमारी रोज वाली नींद ही मान लेते हैं। तकनीकी रूप से इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह से चेतना की उपस्थिति का है। साधारण नींद तमोगुण से आती है। इसमें आलस्य और अज्ञान का भारी प्रभाव होता है। मतलब ये शरीर का थक कर गिर जाना है। हाँ, इस गायत्री चैतन्य में इसे भोग निद्रा या तामसिक निद्रा कहा गया है। ये एक तरह से सिस्टम का क्रैश होना या अज्ञान के कारण शटडाउन होना है। तो ये भोग निद्रा कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की बताई गई है। पहली सहज नींद, दूसरी बीमारी या दवाई के प्रभाव से आने वाली नींद और तीसरी आलस्य के कारण नींद पूरी होने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहने की आदत। तो क्या योग निद्रा को हम कंप्यूटर के स्लीप मोड की तरह देख सकते हैं? कंप्यूटर का स्लीप मोड जरा इसे समझाइए। जैसे जब हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो बाहर से स्क्रीन बिल्कुल काली होती है, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन भीतर का प्रोसेसर और रैम पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ही हम कोई बटन दबाते हैं वो बिना रीस्टार्ट हुए तुरंत वहीं से काम शुरू कर देता है। अरे वाह, योग निद्रा की कार्यप्रणाली बिल्कुल इसी स्लीप मोड जैसी है। बाहर से शरीर पूरी तरह से मौन और शांत अवस्था में चला जाता है। मतलब बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति गहरी नींद में है। मस्तिष्क की तरंगें एकदम शांत अल्फा स्थिति में चली जाती हैं, लेकिन भीतर एक चेतना मौजूद रहती है। यह जागरण और नींद के बीच की एक अवस्था है। मैंने सुना है इसी संदर्भ में श्री श्री गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामी जी का एक उदाहरण भी इस गायत्री चैतन्य में मिलता है। बिल्कुल मिलता है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान या योगियों की निद्रा तमोगुण की निद्रा नहीं है, बल्कि सत्वगुण की निद्रा है। इसीलिए इसे भोग निद्रा नहीं, योग निद्रा कहते हैं। एकदम सही। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक विज्ञान भी छिपा है। जब कोई शारीरिक योगासन करता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। इसके विपरीत योग निद्रा शरीर को गहरी शीतलता देती है। मतलब ये नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शांत कर देती है, वो भी होश खोए बिना। बिल्कुल यही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने ऊर्जा प्रबंधन के एक पूरे चक्र को समझा। हमने देखा कि कैसे गुरु उस ऊर्जा को इग्नाइट करते हैं, कैसे विषम संख्या की मालाएं उसे गतिमान रखती हैं, और कैसे 90 डिग्री पर सीधी रीढ़ की हड्डी एक केबल का काम करती है। सबसे अद्भुत तो वो 70% ऊर्जा बचाने का विज्ञान था कि कैसे केवल अपनी आंखों रूपी स्क्रीन को बंद रखकर हम ऊर्जा को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। और अंत में योग निद्रा के स्लीप मोड में जाकर सचेत विश्राम प्राप्त करने का तरीका भी हमने जाना। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि प्राचीन साधना पद्धतियां कोई अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शरीर, मन और ऊर्जा के बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक टूल्स हैं, जो साधक की चेतना को सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। और अब इस प्रस्तुति को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रयोग छोड़ते हैं। हाँ, एक ऐसा विचार जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो। दैनिक जीवन में जब दिन के बीच में भयानक थकान महसूस होती है तो सोचना चाहिए कि क्या वो थकान वास्तव में शारीरिक काम की है, या फिर लगातार अपनी आंखें खुली रखकर दुनिया भर की फालतू चीजों को देखने के कारण हुई ऊर्जा की बर्बादी है। बिल्कुल। अगली बार जब बैटरी ड्रेन होती हुई महसूस हो तो तामसिक भोग निद्रा में जाने
या स्क्रीन स्क्रॉल करने के बजाय एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अपनी आंखों रूपी स्क्रीन को कुछ पल के लिए बंद करें। अपने 70% ऊर्जा को बचाएं और अज्ञान की नींद के बजाय योग निद्रा का वो सचेत विश्राम लें। क्या पता, जो जीवन अब तक एक बंजर चट्टान सा लग रहा था, वो ऊर्जा के इस छोटे से विज्ञान से एक हरे भरे कल्प वृक्ष में बदल जाए। तो बस अपनी ऊर्जा को बचाएं और हमेशा सचेत रहें।